मोहम्मद, अभी मोहम्मद तो यहीं पे घूम रहा है, हमजा भी घूम, हमजा मिला है? गुम हो गया। हमजा अहमद को ढूंढ के लाओ, अहमद पूरे पार्क में नहीं मिल रहा है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए चाउमीन। चाउमीन मैंने उबाल कर यहाँ पर रख ली है, साथ में इधर मैंने चिकन भी बना ली है चाउमीन के लिए। और यहाँ पर दोबारा से मैंने अपना डाइट प्लान जो है वो शुरू कर दिया है। मुझे फिर से जोश चढ़ा है, मैंने डाइटिंग छोड़ दी थी, फिर से मैंने शुरू की है। ये बन रहा है मेरा डाइट वाला खाना। अभी आमना को हो रही है एकेडमी में देर, और मैंने आमना को रोका हुआ है। मैंने कहा मैं पहले चाउमीन बनाकर आपको टिफिन में पैक कर देती हूँ, चलो घर पर खाने का टाइम नहीं है तो साथ ले जाना, वहाँ पर बैठकर खा लेना। इसके अंदर मैं केचप डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो केचप जो है ना बच्चों की फेवरेट होती है। आज शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टाइम के ऊपर मेरा लंच तैयार हो गया है, नहीं तो लेट हो जाती हूँ, घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं ना। तो आमना अपना साथ लेकर चली गई है लंच, और यहाँ पर बच्चों को भी टाइम पर खाने को कुछ मिल गया है। तो यहाँ पर मेरा भी डाइट वाला खाना एकदम तैयार हो गया है, सब चीज़ें अच्छे तरीके के साथ गल गई हैं। इसके अंदर ना तो मैंने ज़्यादा मसाले डाले हैं, और ऑयल तो मैंने बिल्कुल इसके अंदर नहीं डाला, बॉयल किया है इसको मैंने पानी के अंदर। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जब भी डाइटिंग करना छोड़ देती हूँ ना, तो मुझे यूँ लगता है कि मेरी कोई चीज़ गुम हो गई है। मुझे डाइटिंग करना, वज़न कम करना, और मतलब थोड़ी बहुत ना हेल्दी चीज़ें खाना अच्छा लगता है। ज़्यादा खाना मुझे पसंद नहीं है, ऑयल वाला, ज़्यादा रोटी चावल ये चीज़ें ना शुरू से अगर मैं खाती हूँ ना तो मैं इतनी ज़्यादा सुस्त हो जाती हूँ। और जब ये चीज़ें खाना मैं छोड़ देती हूँ, हल्की फुल्की ग़िज़ा खाना शुरू करती हूँ, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। और जब छोटे बच्चे हों या आपके सर के ऊपर सारी जिम्मेदारी हो, सब कुछ आपने करना हो, तो वहाँ पर ना एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बीच में मैंने डाइटिंग करनी स्टार्ट की थी, फिर छूट गई थी क्योंकि मैं हॉस्पिटल चली गई थी मोहम्मद के साथ, वहाँ पर डाइट नहीं कर सकती थी। फिर मैं गाँव चली गई थी। तो जब हम किसी के घर में रहते हैं ना, तो हम वहाँ पर ज़्यादा नखरे नहीं कर सकते कि हमें चीनी नहीं खानी, हमें घी नहीं खाना, हमें आटा नहीं खाना, हमें चावल नहीं खाना। तो वहाँ पर इस तरह के हम नहीं कर सकते। बस वहाँ पर जो भी मिलता है, तो मेरी आदत है मैं सब्र शुक्र करके उनके सामने उनको खा लेती हूँ, ज़्यादा नखरे में नहीं करती। बहरहाल अभी मैं अपने घर पर जैसे ही वापस आई हूँ, मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है। मुझे लगा है कि हाँ, मुझे दोबारा से जो है ना अपना डाइट प्लान शुरू करना चाहिए, डाइटिंग करनी चाहिए, वज़न को थोड़ा मेंटेन करना चाहिए। तो दोबारा से मैंने स्टार्ट कर लिया है, और अब इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा तो मैं अपना वज़न कम भी करूँगी, और ये जो मैंने डाइट शुरू की है ना, इसको मैं जारी रखूँगी। अच्छा, बच्चों को खाना वाना देने के बाद कुछ बच्चे तो चले गए, कुछ बच्चों की आज मदरसे में छुट्टी थी, वो घर पर ही थे। उसके बाद मैं फ़ौरन से ऊपर आई, छत के ऊपर। पीछे कपड़े आपको पड़े नज़र आ रहे होंगे, तो टाइम के साथ आज मैंने दिन के टाइम ही कपड़े धो दिए हैं, नहीं तो मैं रात को धोती होती हूँ। रात के टाइम गर्मी ज़रा कम होती है, तो मैंने सोचा कि अभी फुर्सत है, टाइम है, घर का कोई और काम नहीं है, तो मैंने ना जल्दी से यहाँ पर मशीन लगा के इतने ज़्यादा कपड़े जमा हुए थे वो भी साथ में धो लिए हैं। वो वाला कंबल पड़ा हुआ है जो हम ट्रेन में लेकर गए थे, तो वहाँ पर हमने इसको यूज़ किया था, तो मैंने सोचा मैं इसको भी साथ में धो लेती हूँ। बेडशीट बहुत अच्छी है, जब बेड के ऊपर बिछाते हैं तो गट्ठी नहीं होती, लेकिन इसको धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैंने इसको निचोड़ा नहीं है, बस अभी निचोड़ी नहीं जा रही थी, मुझसे भारी थी, तो मैंने यहाँ पर इसको रखा है। जब इसका पानी निकल जाएगा तो इसको मैं डाल दूंगी रस्सी के ऊपर। के टाइम ये चीलें नज़र नहीं आती क्योंकि धूप होती है, गर्मी होती है, और जैसे ही शाम का टाइम होता है ना, तो इस टाइम इतनी ज़्यादा आसमान के ऊपर चीलें इकट्ठी हो जाती हैं। अच्छा, इस बार ना मेरे ज़्यादा कलरफुल कपड़े नहीं थे, हल्के फुल्के कपड़े थे, कोई वाइट, कोई इस तरह के जिनका कलर नहीं निकलता। यहाँ पर धोकर डाल दिए हैं। तोड़ रहा था, फिर छोड़ दिया उसने। कौन सा ताला तोड़ रहा था? कोइन का। घर का? क्या कह रहा है, बाहर जाना है? नहीं, भैया को बाहर नहीं भेजेंगे, अंदर कैद करके रखेंगे उसको, बाहर का माहौल ठीक नहीं है। लोहे का ताला ले आता है। लोहे का ही ताला लेके आई हूँ। आप तीनों को तब तक मैं कैद करके रखूंगी जब तक आप बड़े नहीं हो जाते। घर का सारा काम भी कर लिया, कपड़े भी धो दिए, सफाइयाँ भी हो गई, तब आकर पहुंची है हमारी बेटी। आज तो जल्दी वापस आ गई हो? क्योंकि आज 15 मिनट में पहुंच गई जल्दी, इतना भी ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं था। तो लैपटॉप मिला था क्लास में या दूसरे बच्चों ने थाम लिया था? हाँ, जल्दी चली गई थी, मिल गया था। अच्छी क्लास हो गई। सही हो गई। लंच किया था? लंच नहीं, टाइम नहीं मिला। वापस ले आई हो? हाँ, अभी बैठ के करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे घर के सामने जो बिल्डिंग बन रही थी ना, ये बिल्कुल तैयार हो गई है। तकरीबन 15-20 दिन पहले ये तैयार हो गई थी, लेकिन ये जब से बनी है ना, तो इसकी ये जो लाइटें हैं ये दिन रात जलती रहती है, इसको बंद ही नहीं करते। हालांकि इन्होंने चौकीदार रखा हुआ है, उसकी ड्यूटी होगी, लेकिन वो इनको बंद ही नहीं करता। अच्छा, ये बिल्कुल तैयार है, मार्बल कलर सब कुछ नीचे से लेके ऊपर तक हो गया। बाहर से इसका नक्शा भी अच्छा खासा हो गया है, लेकिन इसका एक ही फ्लोर अभी तक बिका है, तो वहाँ पर लोग आ गए हैं। बाकी जो है ना, ये सारे फ्लोर इसके खाली हैं। हमना आते हुए आम लेकर आई है और हमें काट के दिए हैं मुझे, मोहम्मद
और अहमद को। अभी इनका सीज़न जब चला जाएगा ना तो हमें बहुत ज़्यादा याद आएंगे। सबसे फेवरेट फ्रूट में मेरा आम है, लेकिन आजकल मैं डाइट भी कर रही हूँ तो मैं थोड़ा सा खाऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और आराम करना चाह रही थी, तो ये दोनों तैयार होके खड़े हैं, जूते भी पहन लिए, कपड़े दोबारा से चेंज कर लिए, और अलमारी अब नीचे है ना, बार बार कपड़े चेंज कर रहे हैं खुद देख देख के। तो ये मुझे कहते हैं कि हमें लेके जाओ कहाँ, पार्क में। अच्छा, घर के जो सबसे करीब पार्क है ना, मैं आप दोनों को वहाँ पर लेकर जाऊंगी। फिर जिद नहीं करना कि वहाँ जाना है वहाँ जाना है, फिर जल्दी घर वापस आ जाएंगे, ठीक है? आपने जाना है पार्क में? आप लोग पार्क में जा रहे हो? हाँ, मैं मैं तो अभी थकी तो हुई बाहर से आई हूँ और थक गई हूँ काफी, रेस्ट करूंगी, फिर असाइनमेंट्स मिल जाते, तो ऐसे करें आप लोग चले जाए, मैं फिर कभी चली जाऊंगी, अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ। चलो सही है। मोहम्मद ये लो आपकी चाय, मैं आपको देती हूँ, आपका हाथ चल जाएगा। ये लो अहमद आपकी चाय, और ये रही मेरी चाय। अच्छा, घर में शाम की चाय पी नहीं सके तो अभी यहाँ पर मैं बाहर शाम की चाय पी रही हूँ, वो भी मोहम्मद और अहमद के साथ। चाय पीने के बाद फिर मैं आप दोनों को पार्क लेके जाऊंगी, ठीक है? फ्रेश हो जाएंगे थोड़ा। बिल्कुल छोटा सा है, मुंह में नहीं आ रहा है। मोहम्मद भी तो छोटा सा है ना, कब छोटा सा है तो। आप मुझे देखो, आपका भी छोटा सा है। पूछो अंकल से कितने की है, ले लो। पूछो कितने की है। मत कौन सा कलर ले रहे हो, ब्लू वाला या कोई और कलर लेना है? ये सही है, पसंद है आपको? चलो सही है। तो उन्होंने छोटी बॉल पसंद की थी ना, देखो मम्मा ने बड़ी बॉल लेके दी है, आप जाओ खेलो, ये लो। अब ये इतना बड़ा फैमिली पार्क है तो मैं किसी एक जगह बैठ जाऊंगी। वैसे यहाँ पर सेफ्टी है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है बच्चे गुम होने का या गिरने का, तो बच्चे ना यहाँ पर खूब खेले कूदेंगे, तो मैं एक साइड पर यहाँ पर बैठ जाऊंगी। इतने ज़्यादा बच्चे हैं तो यहाँ पर ना अहमद बॉल लेके कहीं अकेला ही गुम हो गया है, तो मोहम्मद उसको ढूंढ रहा है कि कहाँ गया है। अहमद मिला आपको? चलो आओ, मैं ढूंढ के देती हूँ आपको, रोना नहीं, आ जाओ। आपकी बॉल लेके भाग गया है अकेला अकेला? चलो मैं अपने बच्चे को ढूंढ के देती हूँ, आ जाओ आ जाओ, मैं पकड़ती हूँ उसको, आ जाओ। हमारा मोहम्मद बहुत ही ज़्यादा मासूम है और अहमद बहुत ज़्यादा शरारती है। अहमद बॉल लेके कहीं गुम हो गया है, भाग गया है। पार्क के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा है तो समझ ही नहीं आती कि कहाँ है कहाँ नहीं। मैं भी उसको ढूंढ रही हूँ, लेकिन मोहम्मद कहता है मेरे साथ मिल के खेले, वो इसके साथ खेल नहीं रहा, वो यहाँ पर भाग गया है। मोहम्मद मैं ढूंढती हूँ, आ जाओ, मैं ढूंढ के देती हूँ आपको। दूसरी से? अच्छा आओ, मैं आपको दूसरी लेके देती हूँ, फिर वो आप उसको नहीं देना, ठीक है ना? अच्छा आपने रोना नहीं है, मैं आपको नई बॉल लेके दूंगी। और हमजा को ढूंढते, हमजा उसको ढूंढ लेगा। फिर हमजा कहाँ गया है? भैया कहाँ है? बाहर है, बाइक पे बैठा हुआ है। आगे हमजा अहमद को ढूंढ के लाओ। अहमद पूरे पार्क में नहीं मिल रहा है, हम पीछे पीछे जा रहे हैं, वो आगे आगे भाग रहा है और ये बॉल के लिए रो रहा है, कह रहा है मुझे दूसरी बॉल लेके दो। मैंने कहा था अहमद को नहीं जाना, अब गुम हो गया। अहमद ही तो जिद कर रहा था कि जाना है, अब ढूंढो उसको, जाके जाओ। मैंने पूरे पार्क का चक्कर लगा लिया है, लेकिन अहमद जो है ना मुझे कहीं भी नहीं दिखा। अहमद की शरारतों की वजह से हम ज़्यादा रश वाली जगह में उसको बाहर नहीं लेकर जाते, और मैं अपने अलावा ना किसी के साथ उसको भेजती ही नहीं हूँ बाहर। और पूरा पार्क मैंने ढूंढ लिया, अभी वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा, और मुझे लगता है ना कि वो पार्क में है भी नहीं, कहीं गेट से बाहर निकल गया होगा। मोहम्मद, अहमद कहाँ है? मोहम्मद, अभी मोहम्मद तो यहीं पे घूम रहा है, हमजा भी घूम। हमजा मिला है? मोहम्मद बॉल ला के खेलने लग गया है, बॉल भी हमारी है, लेकिन अहमद जो है ना वो कहीं नजर नहीं आ रहा। हमजा, मोहम्मद इधर आओ, पहले मुझे बताओ अहमद कहाँ पे है, फिर खेलना, मैं परेशान हो रही हूँ, जल्दी इधर आओ। वो भागता हुआ आ रहा है। हमजा इसको पकड़ के एक लगाओ, इससे पूछो कहाँ गया था ये अकेला। इस तरह से हम इतना परेशान हो गए इसकी वजह से। अहमद इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ, जल्दी इधर आओ। मैंने मारा है? अच्छा आप मुझे बताओ, इतने पसीने में डूबे आप अकेले क्यों भाग के गए हो? फिर हम लोग परेशान हो गए थे। आप कहाँ चले गए थे पहले बताओ? खेल रहा था। बता के जाते हैं ना, हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं पार्क में, जब से आए। आप कहाँ पे खेल रहे थे? भैया और मारेगा आपको। आइंदा नहीं जाओगे ना? आइंदा नहीं जाओगे ना इस तरह से? नहीं जाओगे ना? साथ में खेलोगे ना हमारे? अब मैं लेके भी नहीं आऊंगी, बेटा जाओ। मैं इन दोनों को घर से लेके निकलती ही नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है ट्विन्स हैं, और यहाँ कराची के पार्कों में या जहाँ भी इधर घूमने फिरने जाए ना तो रश बहुत ज़्यादा होता है। ज़रा सा मेरी आँखों से ओझल हो जाए, अहमद तो बहुत शरारती है, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो चलो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, पार्क से बाहर नहीं गया, अंदर ही था, तो इसलिए हमें मिल गया है। नहीं तो अगर बाहर बच्चा चला जाए ना, यहाँ पे छोटा बच्चा, तो बाहर हर तरह के लोग जो है ना ताक लगाए खड़े होते हैं। तो अब यहाँ मेरे करीब ही खेलना, मैं यहाँ थक के बैठ गई हूँ, दूर नहीं जाना, मैं नहीं ढूंढ सकती। अच्छा अहमद को भी बुलाओ।
एकदम मेल्ट हुई है। मोहम्मद जल्दी खा लो, हमजा सही से लेते ना फ्रीजर से। ये तो मेल्ट हुई हुई है, जल्दी से खा लो इसको। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, खराब हो जाएगी नहीं तो। अहमद इतनी जल्दी जल्दी से खा रही हो क्यों? पिघल रही है इसलिए। जूते पहनो, मैं आपको झूले में बिठाऊं फिर चले। मोहम्मद सीधे जूते पहनना, उल्टे नहीं। अच्छा झूले में बैठते हैं फिर घर चलते हैं। हम लोग आ गए प्ले एरिया में। मोहम्मद ये रहा, अहमद वो रहा, और हमजा पता नहीं कहाँ चला गया। ये आज इतवार है, सब बच्चे पार्क में आए हुए हैं और इसलिए एक भी झूला खाली नहीं है यहाँ पर। मोहम्मद के सामने कितना प्यारा सा छोटा सा बेबी बैठा हुआ है। मोहम्मद के बिल्कुल सामने बैठा हुआ है। मोहम्मद तो उसी को देख रहा है। अब मोहम्मद के साथ कौन आकर बैठ गया है? मोहम्मद को शर्म आ रही है। कौन है मोहम्मद? मोहम्मद कौन है? छोटी सी आप ही है मोहम्मद की। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ था कि अगर होने वाला था, हुआ नहीं था, अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया था। अगर वो हादसा हो जाता तो मैं अपने एक बच्चे को हमेशा के लिए खो देती, जो बच्चा अभी मेरे आंखों के सामने चलता फिरता खाता पीता मेरे साथ में रहता है। और दफ़ा क्या हुआ कि वो उस वक्त ना हमजा 2-2.5 साल का था। आमना भी जाहिर सी बात है छोटी सी थी, तो आमना की पता नहीं तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने इनके पापा को बुलाया, वो यहाँ पर आए। हम दूसरे मोहल्ले में उस वक्त रहते थे और हम लोग आमना को कई डॉक्टर के पास लेकर गए। और वहाँ से आते हुए वापसी पर क्या हुआ कि एक जगह होटल था, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश लगा हुआ था। काफ़ी सारे लोग फैमिलीज़ के साथ बैठे हुए खाना खा रहे थे। और उसके साथ में ही एक शॉप थी और उस शॉप के ऊपर ये बाइक से उतरे और चले गए कि मैं कोई चीज़ लेकर आता हूँ। अच्छा आमना इनके साथ भाग गई और हमजा जो है ना, मैंने उसको पकड़कर बाइक के ऊपर ही बिठाया हुआ था। मैंने कहा अभी पापा जल्दी से आ जाएंगे तो हम लोग ना चलेंगे घर। तो हमजा की पता है क्या आदत है, बचपन में जब हमजा अपने पापा को कहीं भी देखता था ना, दूर खड़े होते थे, तो ये अकेला ही उनके पीछे भाग जाता था। और अभी तक ये आदत इसकी बरकरार है कि अभी भी जब भी उनको कहीं देखता है तो उनके पीछे भाग जाता है और कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। अच्छा हमजा ने जिद की कि मैंने ना जाना है अपने पापा के पीछे। मैंने इसको उतार दिया फिर बाइक से। मैंने कहा वो सामने ही तो शॉप है, मैं इस पर नज़र रखूँगी तो चला जाएगा, कुछ नहीं होता। अच्छा हमजा को मैंने उतारा बाइक से और मैं थोड़ा दूसरी तरफ करके ना मुँह अपना दुपट्टा सीधा करने लग गई। अच्छा उस वक्त ये हादसा एक ऐसा था कि मुझे अपने बच्चों के कपड़े, अपने बच्चों का होलिया और वो जगह, हर चीज़ अभी तक याद है। हालांकि इस चीज़ को इतने साल जो है ना वो गुजर चुके हैं। अच्छा हमजा जब गया आगे तो मैंने थोड़ा सा मुंह पीछे करके देखा ना हमजा की तरफ, तो एक बंदा, एक तरफ ना काफ़ी ज़्यादा रश था, जाहिर सी बात है कराची है, बड़ा शहर है, भीड़ चाल लगी हुई थी। और दूसरी साइड पे इतना ज़्यादा अंधेरा था, सुनसान जगह थी। मेरे ख्याल में उस साइड की लाइट गई थी या कुछ ऐसा ही मसला था। तो एक नौजवान लड़का था, वो हमजा का हाथ पकड़े इतनी तेज़ी के साथ उस अंधेरे की तरफ भाग रहा था। मतलब इरादा पता नहीं उसका क्या था, तेज़ी के साथ वो उधर भाग रहा था। और मेरे मुंह से अचानक से जब मैंने पीछे मुड़ के देखा ना, तो मेरी चीख निकली कि वो देखें, वो मेरे बच्चे को लेकर जा रहा है। यही बात मैंने उस वक्त अपने मुंह से निकाली थी और ये बात मुझे अभी तक याद है। अच्छा काफ़ी सारे बंदे थे, वो अचानक से चौंक गए ना कि उन्होंने बोला कि इतने ज़ोर से ये क्यों चीखी है, कौन इसके बच्चे को लेकर जा रहा है। उन्होंने बोला कौन लेकर जा रहा है, तो मैंने इशारा किया कि वो देखें, वो बंदा मेरे बच्चे को लेकर जा रहा है। अच्छा जब काफ़ी सारे लोग भागे उसके पीछे, उन्होंने शोर भी मचाया, ऊंची ऊंची आवाज़ें दी उसको, तो वो ना रुक गया और बहाना क्या करता है कि ये बच्चा ना मुझसे गाड़ी मांग रहा है। अच्छा जब उससे गाड़ी का बोला तो मैं समझ गई कि इसने हमजा से पूछा होगा कि आपको क्या चाहिए। तो हमजा की पसंदीदा चीज़ उस वक्त ना, बचपन में हमजा छोटी छोटी जो खिलौना गाड़ियाँ नहीं होती उनके साथ खेलता था। तो मैंने सोचा इसने हमजा से पूछा होगा, तो हमजा ने बोला अगर मुझे गाड़ी चाहिए, तो ये हमजा को कह रहा होगा कि मेरे साथ चलो, मैं आपको गाड़ी दूंगा। अच्छा इरादा उस बंदे का पता है क्या था, वो हमजा को अगवा करना चाह रहा था, अंधेरे की तरफ लेकर जाना, तेज़ी के साथ भाग कर लेकर जाना। उसने देखा होगा कि इस बच्चे के साथ कोई नहीं है, अकेला इधर जा रहा है, तो ऐसे लोग ना ताक लगाई बैठे होते हैं, तो वो यहाँ पर बच्चों को अगवा कर लेते हैं। बहुत सारे यहाँ पर केसेस इस तरह के सामने आते हैं। अच्छा वो अल्लाह ताला ने बचाना था। अचानक से मैं पीछे अगर ना मुड़ती ना, उस साइड पर वो हमजा को ले जाता ना उस दिन, तो हमें कभी भी पता नहीं चलना था कि हमारा बच्चा किस साइड पर चला गया। आगे छोटी छोटी गलियां हैं, छोटे छोटे मोहल्ले हैं, और जाहिर सी बात है उन लोगों की प्लानिंग होती है कि हमने कैसे कराची से बच्चे को बाहर निकालना है। अच्छा हमजा को वहाँ से हमने लिया और उसकी लोग जो है ना पकड़ कर धुलाई करने लगे। जाहिर सी बात है लोगों ने पकड़ा और पूछने लगे उसे, और मैं अपने बच्चों को लेकर घर की तरफ निकल आई। वो दिन था, बच्चे छोटे थे उस वक्त, मोहम्मद अहमद तो थे ही नहीं, हमजा 2-2.5 साल का था। आज हमजा माशाल्लाह से 13 साल का हो चुका है। और उस
दिन को लेकर आज तक मेरे दिल में एक इतना बड़ा खौफ बैठा हुआ। मैंने कभी भी, मेरे बच्चे बड़े बड़े हैं, अभी आमना इतनी बड़ी है, थोड़ा सा वो लेट हो जाए ना कहीं से तो मैं फ़ौरन उससे पूछती हूँ कि आप कहाँ रह गई हो। इतना मैं उसके बाद डर गई हूँ। मैंने कभी उसके बाद अपने बच्चों को अकेले ना कभी मदरसे में, ना कभी ट्यूशन में, ना कभी स्कूल में भेजा। अलबत्ता हाँ, अभी आमना बड़ी हो गई है, लड़कियों के साथ जाती है तो मुझे पता है कि वो लड़कियाँ कौन है, तो मैं उसको भेज देती हूँ। नहीं तो छोटे बच्चों का मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करती। मैं अपने छोटे बच्चों को, चाहे वो स्कूल हो, ट्यूशन हो, कहीं भी हमें छोड़ने हो तो उनका ख्याल रखना चाहिए और उनको समझाना भी चाहिए। अब मोहम्मद है, मोहम्मद को मैंने ये बात समझाई हुई है, हमजा को मैंने समझाई हुई है कि आप बचपन में ना जाने लगे थे हमारे हाथ से, तो वो समझते हैं। लेकिन अहमद जो है ना वो तो डरा ही देता है। बस कल इसने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं 2-3 महीने जो है ना इसकी सज़ा दूंगी, घर से बाहर नहीं लेकर जाऊंगी ताकि ये समझ जाए और आइंदा इस तरह की हरकत ना करे। आज के व्लॉग में इतना ही, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।